घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, ढाल बनकर सामने माँ बाप की दुआएं आ गई। कुछ ऐसी स्टोरी लेके आ रहे हैं टीवी कलर्स का अपना नया शो स्वर्ण घर। इस शो के बारे में ज़्यादा जानकारी हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। संगीता और रोनित राय फिर से कमाल कर रहे हैं, प्रोमो ने बहुत धूम मचा दी है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है? आप बोलिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं रोनित जी। सबसे पहले तो बहुत खुशी है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये अपना बच्चा सबको प्यारा होता है, लेकिन अपना बच्चा जब दूसरों को प्यारा होता है उसकी खुशी कुछ और ही होती है। तो बड़े तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई शड़ाई करके हमने इसे एक ढांचा दिया, एक मुकाम तक पहुंचाया। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि जितना प्यार हमारे प्रोमो को मिला है उससे कहीं ज़्यादा प्यार इस शो को मिलेगा। हमारी बड़ी अनूठी टीम है, जो हमारी क्रिएटिव हैं सरगुन मेहता जी, और जो कलर्स की जो क्रिएटिव टीम है, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, डीओपीस हैं। कमाल की एक मूड खुद ब खुद एक जादू सा बना है। इसके पीछे मेन कारण ये है और आप हैं बेदी साहब। हाँ, मैं तो अब मतलब ये है कि आप नहीं होती तो मैं तो हूँ ही, है ना? हाँ, नहीं ऐसा नहीं। तो बहुत एक जो कहते हैं कि एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस टीम ने दिया है। सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, जिसके बलबूते पर मैं ये कह पा रहा हूँ आज की कोई शंका नहीं मुझे कि इस शो को बहुत प्यार मिला। कभी कभी क्या है, कुछ शोज ऐसे होते हैं, कुछ कहानियाँ, कुछ फिल्में ले लो, जहाँ पर ऐसे लगता है कि वो किस्मत है उन लोगों का आपस में मिलना, जुड़ना और कुछ करना। तो स्वर्ण घर के साथ ऐसा हुआ है, जैसे कि रोनित जी ने भी अभी भी बताया है, जो कंसेप्चुअलाइज किया गया है। सरगुन ने जिस तरह से इसे सोचा है, फिर जिस तरह से उसे लिखा गया है, उसके बाद जो कास्टिंग हुई है, फिर जिस तरीके से शूट किया गया है, जो लोकेशंस है, जो इमोशंस हैं, हमारे आपस के जो सिचुएशंस हैं स्वर्ण और कमल के, वो बहुत रिलेटेबल हैं। तो मुझे लगता है कि लोग रिलेट भी कर पाएंगे। ओवरली ड्रामेटिक नहीं है हम, और बस इतना है कि जो मज़ा, जो एनर्जी हम फील करते हैं जब स्वर्ण घर के लिए शूट करते हैं, जब हम सीन्स करते हैं, हम चाहते हैं कि दर्शकों तक भी वो पहुँचे, वो भी उस एनर्जी को फील करें, हमारे साथ साथ कहानी में हमारा साथ दे, हमारे साथ आगे बढ़े और कमल और स्वर्ण को एक हिस्सा बनाए अपनी ज़िंदगी का। एक मेरा सवाल संगीता और रोनित दोनों से है कि शो की शूटिंग करते वक्त या फिर पर्सनल लाइफ में कोई एक ऐसी कहानी, कोई एक ऐसा किस्सा है जिसको देख के आप इमोशनल हो गए हो? जी, मैं तो बड़ा इमोशनल हो गया था कि अपना मफ़िन नहीं शेयर करती मेरे साथ। बोलिए, ये गलत बात है ना? आप अपने कोस्टार के साथ अपना मफ़िन आप अकेले ही खाओगे तो कैसे चलेगा? पर खाना लंच तो शेयर करते हैं ना हम। हाँ, आप शेयर करते हैं, हाँ, वो बात अलग है कि आप अपना लंच मेरे साथ शेयर करते हैं। जी, पर जी। शेयरिंग और केयरिंग तो चल रही है यहाँ पर जहाँ तक आपका सवाल है, वो एक जैसे रोनित जी भी मुझे बोलते हैं कि इमोशनली मैं कई बार थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट शायद कर जाती हूँ, हाँ। और उस सिचुएशन में पहुँच जाती हूँ। थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, पर मेरी आदत रही है। आई काइंड ऑफ हाँ, इमोशनली मैं बहुत अंदर थोड़ी चली जाती हूँ, थोड़ा सीन में ना से हमारे इंडस्ट्री में कहते हैं घुस जाना। हाँ, अपनी लाइफ से, मेरी लाइफ में शायद ये सेम इंस्टेंसेस ना हुए हो, पर वो जो इमोशनली उस क्वेश्चन को या उस वक्त मैं क्या फील कर रही थी, आई ट्राई टू फील इट अगेन। तो हाँ, होता है, पर सिचुएशंस कभी सेम नहीं आई है जैसे कि स्वर्ण घर की कहानी है। थैंक गॉड फॉर दैट। दो बंगाली लोग इस शो में पंजाबी बोलते आ रहे हैं, तो छोले भटूरे साडा त्वाडा, मतलब कितना एंजॉय किया इसकी शूटिंग? शो करने में कितना मजा आया आपको? छोले भटूरे तो एंजॉय नहीं किया, पर हाँ थोड़ा सा ये है कि थोड़ी बहुत पंजाबी सीख ली है। तो आपने तो पूरी पंजाबी सीख ली है, आप तो पंजाबी बोल रहे हो। ज़्यादातर हाँ, मैं शो में कुछ इस तरह से पंजाबी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी ऑडियंस को समझ में आए और पूरा ठेठ पंजाबी ना हो, पिंड वाली पंजाबी ना हो। तो वो कोशिश रही है, अब देखते हैं
जब शो रिलीज़ होगा तो एक बार कि हम लोग शॉट्स अलग अलग शॉट्स देखते हैं या रफ एडिट एक आध बार देख लिया, तो पूरा शो सिंगुलरली देखा नहीं हम लोगों ने। तो विच ब्रिंग्स मी बैक टू माय पॉइंट कि अगर वो सिंगुलर शॉट्स में इतना जादू है तो जब शो बन के आएगा, जब सामने के शॉट्स लगेंगे, जब बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, जब कलर करेक्शन होगा, तब क्या होगा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप दोनों ही बहुत कम नज़र आते हैं। नहीं ये तो कहाँ कम नज़र आती है, ये तो आती नहीं है, नज़र ही नहीं आती। तो मेरा ऐसा है कि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि लोगों को काम से डराओ, बातों से नहीं। और से समथिंग व्हेन यू हैव समथिंग टू से, डोंट से समथिंग बिकॉज यू हैव टू से समथिंग। तो मेरा सोशल मीडिया का ऐसे ही है, जब कुछ कहने को होता है तब मैं बात करता हूँ, जब कुछ कहने को ही नहीं है तो क्या बात करेंगे। संगीता, बहुत 3 बड़े बच्चों की माँ बनी है, तो कुछ डर था कि अगर मुझे इस तरह का रोल मैंने एक्सेप्ट किया तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे भविष्य में मुझे इस तरह का किरदार ही निभाने को मिल जाए। डर होता तो मैं ये किरदार नहीं निभाती। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई डर नहीं था। ये कहानी है स्वर्ण और कमल की, और ये इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं करना चाहती थी। वो तो मेरे दिमाग में आया भी नहीं कि 3 बड़े बच्चे हैं और हर रोल के लिए अगर ये सोचा जाए कि टाइप कास्ट हो जाएंगे तो टचवुड अब तक ऐसा हुआ नहीं है। लकीली आई हैव बीन ऑफर्ड वेरीड कैरेक्टर्स और अलग अलग रोल्स ऑफर किए गए हैं, तो अब तक तो हुआ नहीं है। उम्मीद करते हैं आगे भी ना हो, ये सोच के तो courageous actors are not afraid of getting typecast। रोनित, अभी तक आपने जितने भी शोज़ किए हैं, चाहे वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी या फिर कसौटी ज़िंदगी की हम बात करें, तो उसमें लविंग और केयरिंग हस्बैंड का रोल अदा किया है। तो असल ज़िंदगी में रोनित की शख्सियत ऐसी है या फिर किरदार बिल्कुल के लिए ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको नीलम जी का नंबर देता हूँ, आप क्लैरिफाई कर लीजिए। संगीता, आप अलग शहर में रहती हैं, आपके पति अलग शहर में रहते हैं, तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे मैनेज करती हैं? क्या कुछ परेशानियां आती हैं कामकाजी महिलाओं को इसको लेकर के? मुझसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड मैनेज कर रहे हैं फ़िलहाल। मैं तो यहाँ काम में बिज़ी हो जाती हूँ, पर हैट्स ऑफ, वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। वो अपना काम भी मैनेज कर रहे हैं और वहाँ पर घर भी मैनेज कर रहे हैं। फ़ोन पर जितना हो सकता है मैं मैनेज करती हूँ। बाकी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वीडियो कॉल्स वगैरह कर लेते हैं, पर सब कुछ मैनेज हो जाता है। अगर सपोर्ट सिस्टम सही है और ट्रस्ट है तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। बड़े होते बच्चे और बूढ़े माँ बाप के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं कैसे माँ बाप को बताऊंगी कि परवरिश कैसी होनी चाहिए। माँ बाप को पता है कि परवरिश कैसी होनी चाहिए, और एक वक्त के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो माँ बाप होते हैं, एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो बच्चे हो जाते हैं आपके। तो मैं उस नज़रिए से देखती हूँ, उस नज़रिए से सोचती हूँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी सिर्फ आपके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है ज़्यादातर। कि वर्किंग पेरेंट्स भी हो तो भी वो एंड ऑफ द डे यही सोचते हैं कि स्कूल फीस देना है, अच्छे स्कूल में भेजना है, ये चाहिए वो चाहिए। तो ज़्यादातर किड्स टेक ओवर, उनकी ज़िंदगी का बहुत ही मेजर हिस्सा बन जाते हैं। तो हम जीना तो नहीं सिखा रहे हैं किसी को, लेकिन थोड़ा बस इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आई थिंक दैट्स इट। मैं क्या कहूँ, बस प्यार दो, प्यार लो। एक ऐसा वक्त भी आता है जब बच्चे बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भी छोड़ आते हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे, आपके क्या विचार हैं? देखिए, परिस्थितियाँ होती है ज़िंदगी में, तो कभी कभी इंसान से नहीं हो पाता है, तो वृद्ध आश्रम में छोड़ा है। तो हो सकता है उसके पीछे उनकी कोई पर वी बीइंग जजमेंटल अबाउट इट, हमको तो नहीं पता उनकी ज़िंदगी में क्या कठिनाई है, रास्ते पे तो नहीं छोड़ा। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें, बट हो सकता है किसी की कोई गंभीर समस्या हो और हम उसे यहाँ बैठकर कंडेम कर रहे हैं। ठीक है, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत थैंक यू जी, थैंक यू।